दोस्तों आइए जानते हैं नए साल की शुरुआत कैसे करें जिससे आपका पूरा साल अच्छा जाए, धन संपत्ति की बढ़ोतरी हो, कारोबार में वृद्धि हो, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिले। अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपका परिवार उन्नति की ओर जरूर जाएंगे। दोस्तों नए साल की शुरुआत में करें ये उपाय, मिलेगी हर काम में सफलता। दोस्तों अगर आप पूरी तरह से सफल होना चाहते हैं तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। कुछ ही समय बाद नया साल शुरू हो जाएगा। जिस तरह सुबह की अच्छी शुरुआत से पूरा दिन अच्छा रहता है, ठीक उसी तरह साल का पहला दिन शुभ हो तो पूरा साल अच्छा हो सकता है। हर कोई नए साल में खुशहाली और तरक्की की उम्मीद कर रहा है। ऐसे में अगर नए साल की शुरुआत में कुछ उपाय कर लिए जाए तो पूरा साल शुभ हो जाएगा। साल के पहले दिन 1 जनवरी को शुभ बनाने के लिए अधिकतर लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि साल के पहले दिन कौन से उपाय करने से बनेगा आपका भाग्य सुंदर। गणेश पूजा है शुभ। किसी भी काम की शुरुआत से पहले गणेश भगवान को पूजा जाता है। ऐसे में नए साल के शुभ अवसर पर आपको गणेश जी की पूजा करना चाहिए। इस दिन आप घर में गणेश जी की मूर्ति खरीद कर लाएं तो इससे सुख समृद्धि भी मिलती है। ज्योतिष के अनुसार माना जाता है कि इससे आपके सभी दुख दर्द दूर होते हैं और आपको काम में सफलता मिलेगी। घर में सुख समृद्धि को बढ़ने के लिए जान लीजिए पहला उपाय, तांबे के लोटे में पानी भरे और उसमें थोड़ा सा केसर भी डाल लें। दोस्तों आगे जानने से पहले कलयुग के महान देवता बजरंगबली के सभी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसके बाद ये पानी शिवलिंग पर चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय ओम महादेवाय नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। आर्थिक तंगी को दूर करना चाहते हैं तो करें ये उपाय, चांदी का लोटा लें और उसमें कच्चा दूध भरें। इसके बाद दूध में शक्कर, दही, घी, शहद मिलाएं। ये पंचामृत शिवलिंग पर चढ़ाएं। मंत्र ओम रुद्राय नमः का जाप 108 बार करें। तीसरा उपाय, किसी गरीब व्यक्ति को 5.25 किलो गेहूं दान करें। पूरे साल आपके ऊपर मां अन्नपूर्णा की कृपा रहेगी। चौथा उपाय, शिवजी के वाहन नंदी यानी किसी बैल को हरी घास खिलाएं। किसी गाय की भी घास या रोटी खिला सकते हैं। पांचवा उपाय, अगर आप वैवाहिक जीवन की परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो करें ये उपाय। शिवलिंग पर इत्र चढ़ाएं और माता पार्वती के इन 5 नामों का उच्चारण करें। नंबर 1 महेश्वरी, भगवान शिव की शक्ति। नंबर 2 शांभवी, शंभू की पत्नी। नंबर 3 सत्यानादास स्वरूपिणी, शाश्वत आनंद। नंबर 4 सर्ववाहना, सभी वाहनों की सवारी। नंबर 5 आद्य, इस नाम का मतलब प्रारंभिक वास्तविकता है। उगते हुए सूर्य को तांबे के बर्तन में जल में गुड़ और सिंदूर मिलाकर अर्पित करें। यह उपाय आपकी नौकरी में कामयाबी के लिए शुभ रहेगा। घर की महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है और साल के पहले दिन वो क्या करती है, क्या पहनती है, इसका पूरे घर पर असर पड़ता है। साल के पहले दिन घर की लेडीज को रेड कलर पहनना चाहिए। अगर आपने देखा होगा कि मां लक्ष्मी की तस्वीर में भी वह हमेशा रेड कलर के कपड़े पहने होती हैं क्योंकि लाल रंग समृद्धि को आकर्षित करता है। साथ ही में कलर थेरेपी के हिसाब से लाल रंग हमारे बेस चक्र से संबंधित होता है। तो लाल रंग पहनने से पूरे ही साल आपके घर में संपन्नता बनी रहेगी। नए साल की शुरुआत में करें ये उपाय, पूरे वर्ष मिलेगी बरकत ही बरकत। नए साल की शुरुआत होने वाली है। हर कोई चाहता है कि ये साल अच्छा बीते, घर में सुख शांति बनी रहे। इसी सुख समृद्धि को बनाने के लिए नए साल में कुछ ऐसे उपाय किए जा सकते हैं। इससे नए साल में घर की आर्थिक समस्याएं भी दूर होंगी और सुख समृद्धि भी आएगी। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। नए साल की शुरुआत होने जा रही है। हर कोई चाहता है कि आने वाला नया साल सुख समृद्धि से भरपूर हो। नए साल में घर में सुख शांति बनी रहे और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए, घर में मानसिक और आर्थिक परेशानियां न आए, आदि के लिए लोग नए साल में कई उपाय भी करते हैं। ये भी माना जाता है कि नए साल की शुरुआत देवी देवताओं की पूजा से करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में जो साल के पहले दिन करने चाहिए ताकि हमेशा घर में बरकत बनी रहे। नंबर 1 सूर्य देव की पूजा करें। हिंदू धर्म में सूर्य देव को अर्घ्य देना सबसे शुभ माना जाता है, इसलिए साल के पहले दिन से ही सूर्य को अर्घ्य देना शुरू कर दें। ऐसा करने से साल भर घर में खुशियां आएंगी और मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। आर्थिक रूप से सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सूर्य देव की कृपा के साथ और माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। नंबर 2 घर की सुख समृद्धि में होगी हरकत। तांबे के लोटे में पानी भरें और उसमें थोड़ा सा केसर भी डाल दें। इसके बाद ये पानी शिवलिंग पर चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय ओम महादेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और सारी नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाएंगी। नंबर 3
तुलसी की स्थापना करें। धार्मिक तौर पर तुलसी को बेहद पवित्र माना जाता है। नए साल की शुरुआत में तुलसी पौधा घर जरूर लाएं और रोजाना इसकी पूजा करें। ऐसा करने से घर परिवार में सब मंगलमय होगा और सुख समृद्धि के साथ साथ धन में भी बरकत होती है। साथ ही शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक भी जलाना चाहिए। इससे घर की शुद्धि होती है। नंबर 4, घर की साफ सफाई। वास्तुशास्त्र के अनुसार साफ सफाई करने से घर में शुभता का संचार होता है। तो नए साल में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। खासतौर पर घर के मुख्य द्वार को साफ रखें जहां से घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। नंबर 5, टूटी हुई मूर्तियां हटा दें। नए साल से पहले घर के पूजा घर की सफाई भी जरूर करें और टूटी फूटी मूर्तियों को हटा दें। साल के पहले दिन भगवान गणेश के मंदिर में जाएं। गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाने के बाद प्रसाद को गरीबों में बांट दें। नंबर 6, गायत्री मंत्र का करें जाप। अच्छी नौकरी पाने और प्रमोशन के लिए नए साल की शुरुआत में रोजाना 31 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। इससे आपको मानसिक शांति तो मिलेगी ही, साथ ही करियर में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। नंबर 7, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। नए साल के पहले दिन पवन सुत हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन बजरंगबली की पूजा करने के बाद चोला चढ़ाएं। ज्योतिष के अनुसार साल में कम से कम 2 बार चोला जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। ऐसे करें साल की शुरुआत सबसे पहले करें ये काम, पूरी होगी हर मनोकामना। नए साल की शुरुआत भी आप साफ मन और अच्छे विचार के साथ करें तो आपको जीवन में कभी निराशा नहीं मिलेगी। इसके लिए कुछ ज्योतिष उपाय बताए हैं जिनके पालन से आपको शुभ फल मिलेगा। अगर आप भी चाहत नया साल 2023 में आपको तरक्की के साथ नया मुकाम हासिल करना है तो आपको छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। हिंदू शास्त्र में किसी भी काम की शुरुआत देवी देवताओं की पूजा से की जाती है। ऐसे में नए साल की शुरुआत भी आप साफ मन और अच्छे विचार के साथ करें तो आपको जीवन में कभी निराशा नहीं मिलेगी। इसके लिए कुछ ज्योतिष उपाय बताए हैं जिनके पालन से आपको शुभ फल मिलेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका न्यू ईयर 2023 शुभ हो तो ये उपाय जरूर पढ़ें। सूर्य देव की पूजा। हिंदू धर्म में माना जाता है कि उगते सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन में आने वाली कठिनाइयां दूर होती है। ऐसे में जो लोग रोजाना सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाते वो खास मौके पर जरूर सूर्य देव की पूजा करते हैं। हालांकि इस बार तो रविवार से ही साल की शुरुआत हो रही है और इस दिन सूर्य भगवान की पूजा होती है। ऐसे में आप 1 जनवरी को सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं। तुलसी स्थापना और पूजा। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र और पूजनीय माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग नियमित तौर पर तुलसी की पूजा करते हैं उन पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो कोशिश करें कि नए साल पर घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और नियमित तौर पर पूजा करें। साथ ही शाम को तुलसा जी के पास दीपक भी जलाएं। क्यों मनाते हैं नया साल? भारत में कब से हुई नए साल की शुरुआत? वास्तु का रखें ध्यान। अगर आप चाहते हैं कि आपके सभी कार्य बिना किसी अड़चन के पूरे हो जाएं तो घर के वास्तु का खास ध्यान रखें। माना जाता है कि घर में सही दिशा में वस्तु रखने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले उसका सही मुहूर्त देखकर ही करें। माता पिता का आशीर्वाद है जरूरी। हिंदू धर्म में किसी भी कार्य को करने से पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना जरूरी है। माना जाता है कि बिना बड़ों के आशीर्वाद के आपका कार्य सफल नहीं होता। ऐसे में कोशिश करें कि नए साल के पहले दिन सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें। नए साल का जश्न आप कैसे मनाते हैं? पार्टी करके या फिर बाहर घूमने की योजना बनाकर? साल नया है तो इसकी खुशी मनाने का तरीका भी तो नया होना चाहिए ना। तो क्यों न इस बार नए साल को कुछ अलग और नए अंदाज में मनाया जाए? अगर आपका जवाब हाँ में है तो जानिए नए साल के जश्न के ये 5 तरीके। 1, हर साल आप अपने करीबी लोगों या फिर दोस्तों के साथ नए साल का जश्न मनाते हैं, लेकिन इस साल अपने इस जश्न में उन लोगों के भी शामिल कीजिए जो कभी नए साल का उत्सव नहीं मना पाते। कभी कुछ झोपड़पट्टी इलाकों, अनाथालयों या फिर ऐसे इलाकों में जाकर भी जश्न मनाए। आपके साथ कुछ और लोगों को भी खुशी मिलेगी तो आप भी इस आयोजन को सार्थक महसूस करेंगे। तो एक दिन का जश्न मनाने के बजाय कुछ ऐसा प्लान कीजिए जो आपको साल भर खुशी दे सके और सच में नया साल बढ़िया गुजरे। आप चाहें तो अपनी पार्टी में मौजूद सभी लोगों के साथ साल भर के लिए कुछ योजनाएं बनाएं जिसमें मस्ती से लेकर घूमना फिरना, समाज सेवा और कुछ अच्छे कार्य भी शामिल हों। 3, क्यों न कुछ और नया किया जाए? प्रकृति को सहेजने के साथ शुरुआत कीजिए नए साल की और कुछ नए पौधे लगाए। घर का हर सदस्य एक पौधा लगाए और उसकी खुशी मनाई जाए।
आप चाहें तो पौधे लगाने के अलावा घर में कुछ नए सदस्य भी ला सकते हैं। आप चाहें तो इनके नाम रख सकते हैं या इनसे दोस्ती कर सकते हैं। यकीन मानिए आप आत्मिकता महसूस करेंगे और आंतरिक खुशी भी। 4 कहीं आउटिंग पर जाना नए साल के जश्न का बढ़िया विकल्प है। यह आपको भी नया बनाने में मदद करेगा। हर बार अगर आप दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं तो इस बार परिवार के साथ प्लान बनाएं, ये सभी सदस्यों को रिफ्रेश करने का अच्छा तरीका होगा। 5 घर में ही रहकर अगर नए साल को सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो थीम आधारित पार्टी भी बेहतरीन विकल्प है। आप जो चाहें वह थीम चुन सकते हैं और सभी सदस्यों के लिए टास्क तय कर सकते हैं। इसके अलावा पार्टी में कुछ गेम्स भी होंगे तो आपका मजा दोगुना हो जाएगा। नए साल आने की खुशी को मनाने के बाद टाइम आता है उस नए साल के पहले दिन में किए गए उन सभी संकल्पों या रेजोल्यूशन पर काम करने का। अगर आप अपने इस साल की बेहतरीन शुरुआत करना चाहते हैं तो अपने लुक को बदलने, अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बनाने और अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को इम्पोर्टेंस देने के बारे में सोचिए। इसके लिए अपना हेयर कट करवाएं। जिन कपड़ों को आपने अलमारी में सालों से भर रखा है उन्हें जरूरतमंदों को दान दें। एक स्वस्थ दिनचर्या बनाएं और किसी की जिंदगी में खुशियां लाने की कोशिश करें। इंसान की जिंदगी में एक सही रूटीन होना जरूरी है ताकि हर काम को उसकी अहमियत मिले। इसके साथ साथ जिंदगी में पॉजिटिव रहना भी बहुत जरूरी है। ऐसा करने से आपकी लाइफ में तो खुशियां आएंगी ही, साथ में आपके आसपास के लोग भी इस खुशी को महसूस करेंगे। आपके छोटे छोटे कदम किसी की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव भी ला सकते हैं। आप लाइफ के लिए क्या दृष्टिकोण रखते हैं ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है, लेकिन नए साल की शुरुआत एक नई सोच, नई उमंग और जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करें। अच्छा महसूस करें, अच्छा होगा। विधि 1, अपने लुक में बदलाव लाएं। एक अच्छा सा हेयर कट आपके चेहरे की रौनक को और बढ़ा देता है। नए साल की शुरुआत करें एक नए हेयर स्टाइल से तो जल्द ही अपने स्टाइलिस्ट से अपॉइंटमेंट लें। आप ट्रिमिंग करवा कर अपने बेजान बालों को खूबसूरत बना सकते हैं या फिर एक नया स्टाइलिश हेयर स्टाइल करवा कर अपने लुक को पूरी तरह बदल सकते हैं। एक फ्रेश हेयर स्टाइल से अपने नए साल की भी फ्रेश स्टार्ट होगी। उदाहरण के लिए अगर आप हमेशा लंबे बाल रखती हैं तो इस बार थोड़ा बालों को मध्यम लेंथ या फिर शोल्डर लेंथ करने के बारे में सोचें। लेयर्स रखने का भी बहुत फैशन है। अगर आपके बाल शॉर्ट हैं तो उनको और शॉर्ट करवाने के बारे में सोचा जा सकता है ताकि एक अच्छा बदलाव आ सके। उदाहरण के लिए अगर आपका पिक्सी हेयर कट है तो आप बालों को थोड़ा और छोटा करवाने के बारे में सोच सकती हैं। स्टेप 2, अपनी लुक्स को लेकर एक्सपेरिमेंट करने में न झिझकें। जब आप नए साल में अपने लुक्स को लेकर नए बदलाव लाते हैं तो आप में आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे कभी कोई बोल्ड रंग की लिपस्टिक ट्राई करना जो आपने पहले कभी नहीं किया, एक नई पियर्सिंग करवाना या फिर अपने चश्मे के फ्रेम को बदलवाना। ऐसा कुछ करें जो आपके स्टाइल के साथ साथ आपके बजट में भी फिट हो। अपने बालों में कलर लगवा सकते हैं, नए कपड़ों के लिए शॉपिंग करें या फिर नए जूतों को खरीदने के बारे में सोचें। स्टेप 3, एक फिटनेस रूटीन को फॉलो करें। एक फिटनेस रूटीन को फॉलो करें। अपने हेल्थ के बारे में सोचें और एक हेल्थ प्लान बनाएं जिसमें अपने सभी लक्ष्यों के बारे में सोचें और उन्हें पाने के लिए भरसक कोशिश करें। उदाहरण के लिए आप कुछ महीनों बाद मैराथन में दौड़ने का लक्ष्य अपने सामने रखें और आप ऑफिस के बाद हर रोज 20 मिनट की एक वॉक करें ताकि आप अपने आप को मैराथन के लिए तैयार कर सकें। बहुत ही सिंपल और आसान लक्ष्यों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ें। अगर आप एक्सरसाइज को लेकर नए हैं तो अपने आसपास किसी जिम को ज्वाइन करें और हफ्ते में कम से कम 3 बार जाएं। ट्रेडमिल पर रोजाना 20 मिनट चले ताकि आपका शरीर आपकी हेल्थ के लिए उठाए गए कदम को अपना सके। एक ही दिन में पूरे साल की एक्सरसाइज करने की कोशिश न करें। अगर आप फिटनेस प्रेमी हैं तो अपने सामने कुछ ऐसे लक्ष्य रखें जो आपको हरदम एक प्रेरणा देते रहें, जैसे अपने बीएमआई में सुधार लाना, अपने शरीर को एक अच्छी शेप में लाना या फिर साल के अंत तक 6 पैक्स बनाना। विधि 2, अपने नजरिए में सुधार लाना। स्टेप 1, अपनी जिंदगी में प्यार, दयालुता, खुशी, खुशहाली लाने के लिए सबका आभार व्यक्त करें। जब आप उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में आपकी सहायता की हो तो आप दिल से अच्छा महसूस करते हैं और आपका जिंदगी को देखने का तरीका एकदम बदल जाता है। हर चीज खूबसूरत लगने लगती है। तो हर रोज सोने से पहले ऐसी 3 चीजों को लिखें जिनके पाने पर आप भगवान के आभारी हैं। इसके अलावा उन सभी लोगों को बताएं कि उनका साथ आपकी जिंदगी में कितना जरूरी है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे आज का दिन देखने को मिला या फिर ये सूरज की रोशनी मिली जो मेरे रोम रोम को रोशन कर रही है। स्टेप 2, अपने हर दिन के लिए एक पॉजिटिव बात सोचें। अपने हर दिन के लिए एक पॉजिटिव बात सोचें। पॉजिटिव बात वह हो सकती है जो आपको हर पल जीने की सही दिशा देती है, और जब आप एक पॉजिटिव सोच के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो यह आपके आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के साथ कुछ अच्छा करने की हिम्मत देता है। तो कुछ इस तरह ही हो नए साल की शुरुआत।
हर दिन एक नए विचार के साथ शुरू करें, जैसे मैं एक लायक इंसान हूं या मुझ में चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत है। ऐसी पॉजिटिव सोच को हमेशा अपने दिमाग में रखें और किसी भी चुनौती के सामने सर झुकाने की बजाय उसका डटकर सामना करें। 4, ध्यान रहे हर दिन चुनी गई पॉजिटिव बात या सोच आपकी जिंदगी और परिस्थितियों के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे अगर आपका कोई दोस्त मुसीबत में है या फिर उसे आपकी मदद की जरूरत है तो सोचें, मैं एक सच्चा और अच्छा दोस्त हूं। स्टेप 3, जब भी हो सके नेक और अच्छे काम करें। जब भी हो सके नेक और अच्छे काम करें। नेक या अच्छे काम वो होते हैं जो किसी की जिंदगी में छोटी या बड़ी खुशी ला सके या फिर उनकी मदद हो सके, और ये काम ये सोचकर कभी ना करें कि बदले में आपका क्या फायदा होगा, बल्कि बिना सेल्फिश हुए बस दूसरे के दिन में उजाला करते रहें। नए साल को एक इस नेक भावना से शुरू करें, क्योंकि किसी के दुख को दूर करने में जो सुख है वह किसी और चीज में नहीं। आप किसी को दिल से सच्चा कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं या फिर किसी अनजान को देखकर मुस्कुराने से भी दिल को अच्छा महसूस होता है। सड़क के कोने में पड़े कूड़े को उठाकर कूड़ेदान में डालना, किसी बूढ़े व्यक्ति की सड़क पार करने में मदद करना या फिर किसी गरीब को खाना खिलाना जैसे नेक काम भी दिल को सुकून देते हैं। आप वेटर को टिप दे सकते हैं या फिर किसी जरूरतमंद के काम आ सकते हैं। विधि 3, अपने आसपास के वातावरण में सुधार लाएं। स्टेप 1, अपने आसपास की जगह और अपने घर को साफ रखें। अपने आसपास की जगह और अपने घर को साफ रखें। हो सके तो नए साल के आने से पहले ही अपने कमरे, किचन, बाथरूम और बेसमेंट को साफ सुथरा करने की कोशिश करें। जब घर साफ होता है तो मन भी साफ रहता है। ऐसा सामान जो आप यूज नहीं करते उसे किसी जरूरतमंद को दें या खराब सामान को फेंक दें। कूड़े कचरे को बाहर फेंकें और सामान को सेट करें ताकि घर साफ और सुंदर लगे। ऐसा करने से आप नए साल में साफ सुथरे तरीके से कदम रखें। अपनी कार को भी साफ करने की कोशिश करें। साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो अपने से जुड़ी हर चीज का ध्यान रखें और उसे साफ रखें, क्योंकि फालतू का सामान फालतू सोच लाता है। घर में जरूरत से ज्यादा सामान रखने से मन हल्का महसूस नहीं करता। टूल बॉक्स, फर्स्ट एड किट और सभी दराजों की सफाई पर थोड़ा वक्त लगाएं। स्टेप 2, अपने अलमारी में रखे कपड़ों पर एक नजर डालें। अपने अलमारी में रखे कपड़ों पर एक नजर डालें। आपकी अलमारी से बाहर आ रहे उन सभी कपड़ों को सेट करें। जो कपड़े आप नहीं पहनते उन्हें किसी और को दे दें। नए साल में इन सब बातों पर ध्यान दें। अलमारी से सभी कपड़े बाहर निकालें। एक तरफ उन सभी कपड़ों को रखें जो आप पहनते हैं या आपके स्टाइल को अभी भी सूट करते हैं, और एक तरफ उन कपड़ों को रखें जो आप नहीं पहनते। आपके पहनने वाले कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करके वापस अलमारी में जमाएं और न पहनने वाले कपड़ों को किसी को देकर जगह को साफ और हल्का करें। जिन कपड़ों को आप कभी नहीं पहनने वाले उन्हें अपने दोस्तों, परिवारजनों या जरूरतमंदों को दे दें। ऐसा करने से आप किसी का भला करने के साथ साथ अपना भला भी करेंगे। स्टेप 3, अपने कमरे को एक नए पेंट के साथ थोड़ा फ्रेश करें। अपने कमरे को एक नए पेंट के साथ थोड़ा फ्रेश करें। अपने कमरे की दीवारों को जरा नया रंग दें ताकि आपकी जिंदगी भी पुरानी यादों के रंगों से हटकर नए लम्हों के रंगों से भर जाए। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप खुद पेंट नहीं कर सकते। अगर आप खुद ऐसा करना चाहते हैं तो अपने कमरे के दीवारों को पेंट करने से पहले जमीन और फर्नीचर को ड्रॉप क्लॉथ से ढक लें और पेंट रोलर का इस्तेमाल कर आसानी से दीवारों को पेंट करें। तो दोस्तों, नए साल की शुरुआत करें किसी नए रंग को चुनकर। स्टेप 4, नए डेकोरेशन के सामान से घर को थोड़ा सजाएं संवारें। अपने आसपास किसी शोरूम या दुकान से सजावट का सामान लाएं और अपने घर को अपनी ही तरह स्टाइलिश बनाएं। उदाहरण के लिए आप सुंदर सुंदर रंग बिरंगे तकिए खरीद सकते हैं या लैंप, कालीन, इंडोर प्लांट से अपने घर को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। घर के सामान में थोड़ा बहुत बदलाव लाकर आप अपने घर को नया और फ्रेश कर सकते हैं। सुंदर सुंदर फ्लावर पॉट, कैंडल स्टैंड या फ्रूट ट्रे जैसी छोटी छोटी चीजों से आप अपने घर को और भी खूबसूरत बना सकते हैं।